नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दरबियान अहले सआदत खुश नसीब खुशबख्त नेकोकार कौन लोग होते हैं, क्या उनके अलामात हैं, क्या उनकी निशानियां हैं, क्या उनकी पहचान है। बस आज यही बात होगी। ये इसलिए बयान किया जाता है ताकि इन जो चीज़ें इंसान को नेक बनाती हैं इंसान उनको अपनाए, और जो चीज़ें इंसान को खुदा से दूर करती हैं इंसान उनको तर्क करे, इंसान उनको छोड़ दे। इसलिए ये सारे बयानात हैं। तो फरमाते हैं शुद्ध दलील नेक बख्ती चार चीज़ हर के इन चारश बवाद बाशिद अजीज़। आपने पूरे इस्लाम के जितने भी तालीमात हैं कुरान और सुन्नत को बहुत मुख्तसर अंदाज में, जैसे कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, आपने ऐसे किए कि तमाम निचोड़ बयान कर दिया इस किताब में। तो आप फरमाते हैं कि जो भी इन चार चीज़ों को अपनाएगा वही अल्लाह का प्यारा होगा, और हर नेक इंसान से जो दुनिया में भी सलीमुल फितरत इंसान है, उनमें कोई कजी ना हो, वो भी उस ऐसे आदमी से प्यार करते हैं। हाँ, कोई आदमी वैसे बड़ा बदबख्त कोई शैतान का पैरोकार बन जाए और अपनी फितरत को तबाह बर्बाद कर दे तो वो एक अलग मामला है। असले पाक आमद दलील नेक बख्त नेस्त बद असले सजाए ताजो तख्त पहली चीज़ है, और ये वो पहला चीज़ है कि जिसको आज हमारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। फरमाया नसब। नसब इंसान निकाह के ज़रिए दुनिया में आए, ज़िना के ज़रिए ना आए। शर्म व हया, उसके माँ बाप शर्म व हया के रिश्ते में बंधे हुए हों, जिसको नहीं ये नहीं कोई पता ही नहीं, जैसे आज हम लोगों ने शुरू किया हुआ है बेहयाई बेशर्मी के पाल, तो ऐसा नहीं है। फरमाया असले पाक आमद दलील नेक बख्त, जिन लोगों की असल दुरुस्त होती है ना वही दुनिया में बड़े इंसान होते हैं। ये जितने भी आए दुनिया में फितना फसाद देख रहे हैं ना, असल इसका सबब यह है कि जब से ये बद असल लोग दुनिया में इनके पास ताकत आई है ना, जिनको ना अपनी माँ का तो शायद खबर होगी, बाप का पता ही नहीं है, और इनके देखा देखे हम मुसलमानों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है, और फिर रोना रोते हैं हालात का। भाई अल्लाह के बंदो, सबसे पहले अपने आप की हिफाजत करो। तुम इंसान हो, और इंसान वही होता है कि जो शर्म व हया के तकाज़ों को पूरा करता है। इस्लाम ने जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनको उनके राह में रुकावटें नहीं डाली, बल्कि उनकी इस्लाह किए। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद की है, कुरान पाक में ताकीद है, वह अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो इवन हालांकि गुलामों के बंदियों के कोई हक नहीं होते, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक दिया निकाह का। हालांकि उनका कोई हक नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी हक दिया है। वह अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, वो लोग जो अनमैरिड हैं तुम में से, या तो उनकी अभी तक शादी हुई नहीं है, या हो गई तलाक की वजह से या वफात की वजह से, फिर वो यानी बेवा हो गई या कोई रंडवा हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया अगर कोई अभी तक शादी हुई नहीं तो फिर भी उसको जल्दी शादी करनी चाहिए। अगर बेवगी का कोई मसला बन गया है तो औरत है तो उसको भी निकाह सानी करने में कोई ऐब नहीं है, मर्द है तो उसको भी कोई दूसरा निकाह करने में कोई ऐब नहीं है। लोग इसको ऐब समझा करते थे, इस्लाम ने हुक्म दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और फरमाया जल्दी निकाह करो, अहकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई
नौजवान बच्चा या बच्ची किसी गुनाह में इन्वॉल्व हो जाए और माँ बाप की सुस्ती हो, तो जहाँ वो गुनहगार होंगे वहाँ उनके माँ बाप भी गुनहगार होंगे। उनकी जिम्मेदारी अपनी औलादों का जल्द अज जल्द रिश्ता किए करें और उनको रिश्ता निकाह में परो दें, और निकाह और इसमें जल्दी करनी चाहिए। और निकाह भी औलाद के हसूल के लिए करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों के साथ निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे दे सके। क्यों? फरमाया, जब मेरी उम्मत में कसरत होगी और क़यामत के रोज़ मैं फ़ख्र करूँगा अपनी उम्मत की तादाद पर। अब ये भी एक देखा देखे हम लोगों ने, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, बच्चों को जी ये नहीं वो रोकने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके आजकल मौजूद हैं। वह अल्लाह के बंदो, ये चीज़ें इस्लाम के साथ मुताबिकत नहीं रखती। ये सब काफराना ज़हनियत है जी। बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ जी? हाँ, फिर उनका तालीम का कैसे? भाई तुम ज़िम्मेदार हो, तुमने ज़िम्मेदार किसी भी चीज़ के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िम्मेदार है। तो पहली बात यह है, नेस्त बद असरे सजाए ताजो तख्त। बद असल लोगों के सरों पर ताज और तख्त अच्छा नहीं लगता। देख लें यही लोग, अभी देख लें, 1000 खराबियों के बावजूद, बरतानिया ने 1000 खराबियों के बावजूद जो शाही ख़ानदान के कवानीन है ना, वो बिल्कुल बाकी पूरे माशरे से मुख्तलिफ है। वो अपने उस जो तुख़म है उसकी हिफाजत करते हैं कि जब तुख़म की हिफाजत नहीं होगी, बीज की हिफाजत नहीं होगी, तो आगे तो फिर ये कचरे पैदा होगा ना। इसलिए बहुत बहुत अहादीस है इस मसले पर। हदीस में पूरा, बल्कि फ़िक़ह में, हदीस में, कुरान पाक में एक बड़ा हिस्सा इसी मौजू पर है। तो मुसलमानों को भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर चाहते हो कि आपकी औलाद एक बड़े मर्तबे शान वाली हो, तो फिर अच्छी जगह पर अपनी औलादों की शादी करो। तुम्हारा जो बीज है वो अच्छी ज़मीन पर यानी उसको डालना चाहिए। नेक बख्ता रा बद राय सवाब, आँख के बद राय बाशिद दरादाब। दूसरी निशानी, पहली निशानी मैंने आज कर दिया। अच्छा वो इंसान होता है जिसका नस्ब महफूज होता है, जिसको अपने माँ बाप की खबर होती है, और वो माँ बाप निकाह के ज़रिए हों। किसी नाजायज़ तरीके से माँ बाप नवाज से तो माँ बाप होते ही हैं, वो जायज़ हूँ या नाजायज़, भाई नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो निकाह की बात कर रहा हूँ। इंसान दुनिया में आए बज़रिया निकाह आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुनिया में उसका वजूद होना चाहिए। दूसरी एक अच्छे इंसान की निशानी ये होती है कि वो राय, ओपिनियन जब भी देता है करेक्ट ओपिनियंस की होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मशवरा अमानत होता है। और ये इस मकाम पर दो चीज़ें, बग़ैर इल्म के मशवरा देना नहीं चाहिए। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं ना, किसी भी जगह चले जाए, कोई बीमार है, कोई मुकदमे में फंसा हुआ, कोई कुछ है, आप किसी से मुलाकात करके देख लेंगे, वो आपको मशवरा ज़रूर देगा। जनाब फलानी चीज़ खाओ तो आप ठीक हो जाओगे, फलानी दवा इस्तेमाल करो। भाई अल्लाह के बंदो, जब तुम्हारी तहकीक नहीं है किसी मसले में, तो आपने मशवरा ना दो किसी को, जो कि ये अमानत है। ये उस आदमी के साथ बदयानती तुम कर रहे हो इल्म के बगैर। इसीलिए जो दुनिया की अच्छी हुकूमतें होती हैं वो इस किस्म के नाड़ी लोगों पर उनको जेल में डालती हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं वो पाकिस्तान में तराबियाँ पढ़ाता था, तो एक दिन मैं आया तो एक हमारे नमाजी की आंखें इतनी यानी वो सूझ करना बाहर आया। मैंने कहा ये तुझे क्या हुआ? वो बेचारा वो काम भी ऐसे करता था। तो कहना जनाब आँख में कोई थोड़ा सा कसर तकलीफ थी, तो किसी ने कहा अतर इसमें डालो। अतर आप यहाँ लगाएं तो अतर यहाँ लगाएंगे तो आपको वो तकलीफ दे चाहिए जाए कि अतर आप हाथ में डालें। अब वो बेचारा पता नहीं महीना ही कितना अरसा वहाँ रहा, वो देख नहीं सकता था, आंखें सूजी। तो मशवरे देने वाले ने क्या मशवरा दिया? अतर डालो।
बेशुमार जो हलाके तबकात है जिन्हें किसी चीज़ की खबर नहीं है। अभी यहाँ पर एक दिन एक बेचारा नौजवान आदमी था, तो वहाँ पर उसके मसाइल थे, बहरहाल वहाँ कर बैठ गया। तो वहाँ पर एक उसको मशवरा देने लगा, और चूँकि मेरा डॉक्टर था, उसने कहा यार ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल जाहिल आदमी है, ये कोई भी जो बात है ये इनमें से कोई बात भी नहीं है। अल्लाह के बंदो, पहली बात ये है, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो मशवरा ना दो। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पर एक बहुत बड़े अदारे की बुनियादी तबाही का सबब एक आदमी का 1 मिनट का गलत मशवरा बना था। उसके बाद जो कुछ उसका रिजल्ट निकला ना, वो बड़ा ख़तरनाक रिजल्ट निकला था। मैंने कहा इसीलिए कहते नहीं जी, बल्कि कुरान पाक में आज रात में भी किसी से बात कर रहा था, कुरान पाक में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो किब्ती को, और जब बचाने के लिए दूर ने कहा जनाब आप आज मुझे मारना चाहते हैं जैसे कल आपने आदमी को कत्ल किया था। तो कुरान ने ये बताया कि जो है ना, अक्लमंद दुश्मन से बेवकूफ़ दोस्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दुश्मन हो लेकिन दाना हो, वो इतना नुकसान नहीं देगा जितना बेवकूफ़ इंसान यानी वो नुकसान पहुंचा देता है। इस सिलसिले में पहली गुजारिश ये है, जिस इंसान के पास किसी फील्ड का इल्म नहीं है उसको उस फील्ड में ज़ुबान खोलनी नहीं चाहिए। 1000 गुना बेहतर है कि वो खामोश रहे। यस, अगर कोई आदमी किसी फील्ड का माहिर है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये हमारे भाई जाशुद अल्लाह इनको खुश रखे, कई बार मैं बिल्कुल कुछ और सोचता हूँ, और जब ये काम करते हैं तो मुझे तब पता चलता है यार कमाल है भाई, क्योंकि भाई फील्ड के आदमी है, मेरा दिमाग कुछ और मुझे कह रहा होता है, लेकिन जब ये बताते तो मेरे जहन में आ जाती है भाई बात जो ठीक है। क्यों? जो आदमी जिस फील्ड का हो ना, आजकल इस्लामी मामलात में भी 99% ये दीनी मामलात वो लोग करते हैं जो टोटल जाहिल किस्म के हैं। बस किसी मस्जिद के इमाम बन गए, दाढ़ी रख ली, चंद सूरतें याद कर ली, मस्जिद के इमाम बन गए, या किसी मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी बन गए, और दीनी मामलात में फैसला करना शुरू कर दिया। यही सबब है, चाहे दुनिया का मामला हो चाहे दीन का मामला हो। ये जो बगैर इल्म के मशवरे देते हैं ना और जो फैसले करते हैं ना, ये तबाह कुन चीज़ होती है। ये दीन को भी तबाह करती है, ये दुनिया को भी तबाह करती है। आदमी को फरमाया नेक बख्त वो इंसान होता है कि जो राय दे तो दुरुस्त राय दे, और उसमें दुरुस्त राय देने की सलाहियत भी हो, और दुरुस्त राय हो नहीं सकती बगैर इल्म के, मुमकिन ही नहीं है। हर चीज़ की डिटेल्स है, हर चीज़ की तफसीलात होती है। कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है कि जिसकी डिटेल, और हैरान रह जाता है इंसान जब इल्म में आगे कदम रखता है, तो हर चीज़ बज़ाहिर जो चीज़ें हमें मामूली नज़र आती है, हर चीज़ की डिटेल्स होती है। जब तक इंसान को उसके डिटेल्स का पता नहीं है, मशवरा कैसे दे सकता है? जिस इंसान ने 3 रोटियां खाकर रात के वक्त सो जाना, सुबह 12 बजे उठना है, और वो मशवरा दे जिसको खबर ही नहीं है किसी दुनिया जहान की। फरमान बद राय बाशत दार अज़ाब, और जिस इंसान की बुरी राय होती है ना, वो खुद भी मुसीबत में रहता है सारी ज़िंदगी, और दूसरों को भी मुसीबत में डाले रखता है। खुद भी मुसीबत में, क्योंकि लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, लोग सारा इल्ज़ाम उसको देंगे, तो वो मुसीबत में तो बढ़ गया ना, और तेरी वजह से हमें ये नुकसान हुआ, अच्छा दूसरों को भी मुसीबत में डाल। तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं बहुत बेहतर है। इमाम गज़ाली वाक़ फरमाया जहाँ बात तुम्हें नहीं ना कर, खामोश रहो, ये बेहतरीन चीज़ है। और इमाम गज़ाली फरमाया अगर तुम नेकी नहीं कर सकते सो जाया करो, ये वक्त ज़ाया करने से सोना बेहतर है, और ना गलत बोलने से खामोश रहना महा बेहतर है। हर के ऐमन अज अजाब हक बवद नेस्त मोमन काफर मुतलक बवद।
तीसरी बात, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से बेखौफ है, कुछ भी नहीं जी, कुछ नहीं, मौलवी दी गल्लां ने, कुछ भी नहीं होना। आखिर इसने बिल्कुल खुदा ताला से वो एक एग्रीमेंट करके आया है कि जो कुछ मैं चाहूँ करूँ, कुछ भी नहीं होगा। याद रख ले मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ कुरान हकीम में अपनी किताबों में बयान कर दी है। वो उस सारी कायनात को भी अगर वो जहन्नम में डाल देना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो मालिक है, उसके अहकामात से बेखौफ ना हो। करने वाले काम छोड़ो ना, और ना करने वाले करो ना। अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ सबसे दुनिया का जो बेवकूफ़ वो इंसान है जो अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, तमाम हिकमतों की बुनियाद, तमाम अक्ल की बुनियाद अल्लाह का खौफ है। जिस इंसान में अल्लाह का खौफ नहीं है, उससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं है। फरमाया, जिसके दिल में दो ही तो चीज़ें हैं, अल्लाह के रहमत की उम्मीद, अल्लाह के अज़ाब का खौफ, इनमें से एक भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो फरमाया वो पक्का काफिर है। वो 1000 बार के मैं मुसलमान हूँ, जिसको गुनाह करते वक्त अल्लाह का खौफ नहीं आता। फरमाया, जिसको अल्लाह के रहमत की उम्मीद नहीं है वो आदमी मुसलमान नहीं है। उम्र दुनिया चंद रोज़े बेश नेस्त, गाफल अस्त आकस के पेशे अंदेश नेस्त। फरमाया, दुनिया और दुनिया की हर चीज़ की उम्र चंद दिनों से ज़्यादा नहीं है। चंद दिनों से ज़्यादा किसी भी कायनात की चीज़ की उम्र नहीं है। इंसान की अपनी जब उम्र चंद रोज़ा है, कोई है दुनिया में चीज़ जिसकी उम्र बिल्कुल, ये देखते देखते ये जो बर्मिंघम का सिटी सेंटर है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जब मैं आया था, आज मेरा ख्याल है उनमें से कोई 90% बिल्डिंगों का नामो निशान ख़त्म हो गया। यानी आप मुझे को पूछे, अच्छा आज जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये पुराने लोग तो सारे जानते हैं, यानी यहाँ के जो सिटी सेंटर आज जो ये कहीं शायद ये ऐसे ही होगा, भाई ये ऐसे नहीं था। यहाँ की बिल्डिंगें सब गिर गई, उनकी जगह नई बिल्डिंगें बन गई। जब ये ईंट गारे की बिल्डिंगें भी हमेशा नहीं रहती, ये भी हमेशा नहीं रहती, कोई भी चीज़ नहीं है, ये कोई कायनात की चीज़ हमेशा नहीं है। ये सारी चीज़ें एक अपने फिक्स टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं। तो फरमाया, गाफिल किसको कहते हैं? जब ये बात एस्टेब्लिश है, ये बात मुसल्लमा है, ना इंसान खुद ना कायनात की कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। हर एक बस मुसाफिर की तरह है, एक सफ़र पर जा रहा है, अपने अपने वक्त पर उसने इस दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है। तो फरमाया, गाफिल उसको कहते हैं आगे जहाँ उसने जाना है ना, उसको खबर नहीं है कि जहाँ मैंने जाना है साथ लेके लेकर जाना है। गाफिल उसी को कहते हैं। गाफिल की डेफिनेशन वो यही है कि जिस जगह उसने जाना है उसकी तैयारी नहीं करता। भाई अभी तो हमने इस दुनिया में है चंद दिन, अगली मंजिल है कब्र, पर कब्र भी परमानेंट मंजिल नहीं है। उसकी आगे मंजिल है मैदान महशर, पर वो भी परमानेंट नहीं है। 50,000 साल तो वहाँ रहना है। याद रख लें, हर पहली मंजिल की निस्बत दूसरी आगे वाली मंजिल तवील है। इंसान का आगाज़ कहाँ होता है? माँ के पेट से, 9 महीने उसकी सारी मंजिल है। फिर दुनिया में आता है, ये दुनिया की टाइम माँ के पेट से ज़्यादा 70-80 साल है। इससे ज़्यादा कब्र, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत हुआ, वो भाई 60-70 से सबको ज़्यादा हो गया ना, हर एक को ज़्यादा हो गया ना।
कल जो अब बिल्कुल माजी करीब की तारीख उठाकर देख लें, जब पाकिस्तान बना था, जो लोग उस दिन के बच्चे थे ना, आज उनमें से तकरीबन 99% फोत हो चुके हैं। 99%, 1% लोग होंगे जिंदा, खत्म हो गया ना। ऐसे ही हर चीज़ है, ऐसे ही हर चीज़ है। हाँ, और यहाँ से देखो, माँ की निस्बत दुनिया की ज़िंदगी तवील है, दुनिया की ज़िंदगी निस्बत कब्र की ज़िंदगी तवील है, कब्र की निस्बत मैदान माशर की ज़िंदगी तवील है, और वहाँ के आगे उसकी लिमिट ही नहीं है। अक्लमंद वो इंसान है जो हर मंजिल के लिए तैयारी करे। अब कब्र की तैयारी भी अभी करनी है, मैदान माशर की तैयारी भी अभी करनी है, और उसके बाद वाली भी तैयारी अभी करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। ये 3 मंजिलें और बहुत हैवी मंजिलें हैं, बहुत हैवी मंजिलें हैं। खुदा जाने हमने कितना साल, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मेरा अपना, चूँकि जब रवायात पढ़े तो उसके मुताबिक तकरीबन 500-600 साल तो किधरे गए ही नहीं ना कब्र भी साढ़े चूँकि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, उसके बाद फिर के जो पढ़ते हैं रवायात में, अगर आ भी जाएं तो फिर भी 500-600 साल साढ़े गए नहीं कब्र में। भाई वो अंधेरी कब्र में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ रहना है, उसकी तैयारी आज करनी है। फिर उसके बाद है मैदान माशर। ये तमाम मनाजिल हैं, हर एक मंजिल की तैयारी। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। फरमाया कब्र 2 में से एक ज़रूर है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। या ये जन्नत के बागों में से बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, एक ज़रूर है। बाद लोगों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, और बाद लोगों की कब्रें जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होती हैं। और उसको बाग भी बनाना तो अभी, उसको जहन्नम का गड़ा भी, और जो गड़ा बनाना तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं, वो बहुत आसान है। गड़ा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। उसके आगे जो मैदान माशर है, ये ज़मीन है मट्टी की, उस दिन ज़मीन होगी तांबे की। आज सूरज है 9 करोड़ मील दूर, 9 करोड़ मील दूर है, और उस दिन सूरज होगा तकरीबन 1.5 मील दूर। 9 करोड़ से कितना करीब आ जाएगा? 1.5 मील के फासले पर, 1.5 मील के फासले पर। आज यहाँ दरख्त भी हैं, एसी भी हैं, सब कुछ भी हैं, लिबास भी हैं, वहाँ लिबास भी नहीं होगा। पहली चीज़ है कि मैदान माशर में लिबास नहीं है, किसी के पास लिबास नहीं होगा, साया भी नहीं होगा, ज़मीन भी मट्टी की नहीं होगी, तांबे की होगी, इंसान भी एक जगह पर होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बताया कि ये काम है कि उस दिन जो आदमी उसकी गर्मी से बचने के, उनमें से एक ये है कि जवानी में अल्लाह की इबादत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद सलाम भेजो, मस्जिद के साथ मोहब्बत करो, और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफ़रत करो। मोहब्बत हो तो वो भी अल्लाह के लिए, नफ़रत हो तो वो भी अल्लाह के लिए। फरमाया ये 7 किस्म के लोग हैं कि जो इनके अलावा बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फरमाया तरके लज्जत जहाँ बायत गिरफ्त, दामन साहिब दिला बायत गिरफ्त। पहला काम करने का क्या है? जो सबसे फर्स्ट स्टेप फरमाया वो है लज्जत को छोड़ना। ज़बान आएगा ना, पर मैं कहना ना जो ज़बान दी लज्जतां ते अखां दियां लज्जतां, इन्हें पहला छोड़ो। जो मिल जाए वही अल्लाह की नेमत है। पहनने के लिए जैसा मिले वही अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के लिए जो मिल जाए वही अल्हम्दुलिल्लाह, रहने के लिए जैसा कैसा मिल जाए वही अल्हम्दुलिल्लाह,
सवारी जैसी मिल जाए वही अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह ने दे दिया उसी पर सब्र करो और शुक्र करो, एंजॉय करो। आज वो बात हो रही थी कि लोग डिप्रेशन, फरमाया डिप्रेशन असल में बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, ये भी लग्जरी लाइफ है एक, ये रिजल्ट है लग्जरी लाइफ का। अब लग्जरी लाइफ छोड़ो, डिप्रेशन खत्म। वो मैं सुबह बात कर रहा था उम्र से, तो मैं उन्हें कहा ये तहकीक है, डिप्रेशन बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये लग्जरी लाइफ का रिजल्ट है। अब लग्जरी लाइफ छोड़ दें तो खत्म, ये सारी बीमारियां लग्जरी लाइफ का रिजल्ट है। फिर आदमी कंपेयर करता है, मेरे पास नहीं, तो यार छोड़ अपना काम कर, आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर लें, अपने काम को फिल कर दें अल्लाह के नेकी के कामों में, डिप्रेशन का नामो निशान नहीं। क्योंकि ये नतीजा है फारिग बैठने का। ना फारिग बैठो, लगाओ उसको, उस वक्त को अल्लाह के जिक्र में, फिर डिप्रेशन किधर रहेगा। ये लग्जरी लाइफ का रिजल्ट है। छोड़ दो लग्जरी लाइफ को, जो भी अल्लाह दे दे उसी पर खुश रहो। ये ज़बान की लज्जत 2 मिनट की लज्जत होती है। यही लिबास का मसला, ये छोड़ दो इन तमाम चीज़ों को, जैसा भी अल्लाह पाक दे दे उसी पर खुश रहो। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन आपके करीब नहीं आएगा। और अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह की हर चीज़ पर राज़ी रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फैसले, बल्कि यकीन करें मुसीबतें भी खुशी के साथ कबूल करो, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। बीमारी को भी कबूल कर लो। अगर ये मैं नहीं कहता अल्लाह हर को महफूज, और पर अगर आ ही जाए बगैर किसी आपके बिन बुलाए आ जाए तो फिर चीखो जलाना, फिर उसको कबूल कर लो। मेरे रब की तरफ से ये एक पैगाम मुझे आया, उस पर भी खुश रहो, तो इंशाअल्लाह डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो फरमाया तरके लज्जत जहाँ बायत गिरफ्त, दामन साहिब दिला बायत गिरफ्त। लेकिन याद रख लो, थ्योरी एक अलग चीज़ है, नेक लोगों की मजलिस एक अलग चीज़ है। सिर्फ किताबें पढ़ने से, अल्लामा इकबाल ने भी कहा, मौलाना रूम ने भी फरमाया मजो दीन अंदर कुतब ए बेखबर, इल्म व हिकमत आज कुतब दीन आज नज़र। फरमाया दीन को किताबों में तलाश ना करना, किताबों में हिकमत की बातें मिलेंगी, अकल की बातें मिलेंगी। दीन किसी अल्लाह वाले के पास बैठने से मिलता है। आप भी फरमाते हैं भाई किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़, किसी का पकड़ जहाँ तेरी तू मुतमईन होता है ना। ये भी बहुत अहमकाना बात है जी आज के ज़माने। भाई जी तूने अगर पूरी दुनिया खंगाल ली है, तुझे पता चला कोई नेक इंसान नहीं है, गलत बात है। कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, जब सारे ये दुनिया से सारे अच्छे इंसान उठ जाएंगे ना, क़यामत आएगी, तो भी क़यामत नहीं ना आई। इसका माना ये है कि अभी अल्लाह वाले हैं। हाँ, तेरी नज़र नहीं है उनको तलाश करने की, तू नहीं कर सकता। और वजह की ये भी नहीं है, तूने तलाश करने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करता ना तुझे अल्लाह वाला मिल जाता। कोशिश घर तेरे घर आके दरवाजे पर किसी ने आना नहीं ना। तो जेडे दरवाजे पर आते ना नारे सारे 2 नंबरी ने, जेडे दरवाजे ते आते ना, मैं सारे नहीं कहता, हाँ बा उनमें से कई बेशुमार 2 नंबरी भी है। खुद जा तलाश कर। फरमाया दामन साहिब दिला बायत गिरफ्त, किसी अल्लाह वाले का दामन मजबूती के साथ पकड़ ले। अब फिर जिसका पकड़े ना, फिर उस पर तनकीद ना कर, फिर उसका पकड़ मजबूती के साथ। वो तुम्हें अगर गलत भी बताए फिर भी अमल कर। क्यों? वो बाज़ औक़ात बता दे तुझे आजमाने के लिए, तू हमारे साथ पक्का या कच्चा है। अब वो कभी कभी फिर तनकीद की नज़र और तनकीद की ज़बान दोनों बंद कर दे। पहले एक आदमी तलाश कर, पर जिसको तलाश कर और सही तलाश कर, ये भी नहीं आजकल और जिसनों तक उसे नाल, जिन्हों तक उसे नाल। आजकल बेशुमार इस किस्म के शयूख हैं कि जनाब बस वो पहले बड़े मीठी मीठी बातें करके इंसान को फंसाते हैं और उसके बाद अपने पर पूरे निकालते हैं। भाई नहीं, पहले चेक कर,
डे वन से अहले सुन्नत व जमात का आदमी हो, सिलसिला मुत्तसिल हो, लालची ना हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, दीन की समझ रखने वाला हो, तो फिर उसका दामन ना छोड़। दर पे लज्जत नफसानी मबाश, दोस्तदार आलम फ़ानी मबाश। फरमाते हैं नफसानी लज्जतों के पीछे ना पड़, इस फ़ानी दुनिया को दोस्त रखने वाला ना बन। ये दुनिया फ़ानी है, चंद दिन है, इधर रहना है फिर चले जाना है। तो जब है बेवफा चीज़ें हैं, कायनात की हर चीज़ ही बेवफा है, तो उसके साथ दिल क्या लगाना है। ठीक है, जितने दिन यहाँ वक़्त गुजारना गुजारो। नेस्त हासिल रंजे दुनिया बुर्द नत, आकबत चू में बबायद मुर्द नत। फरमाया दुनिया का गम, हर वक्त सोच, दुनिया की सोच, दुनिया की सोच, दुनिया की सोच, पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया, हर वक्त इसी को सोचना। फरमाया ये दुनिया का हासिल ना बना, तेरी ज़िंदगी का मकसद दुनिया का गम नहीं है, पैसा तेरी ज़िंदगी का मकसूद नहीं है। क्यों? आकबत चू में बायद मुर्द न था, इसलिए कि आखिर तूने मर जाना है। ये सारी चीज़ें दरी के दरी रह जाएंगी। तो जब तेरा अपना अंजाम मौत है, तो फिर इन चीज़ों के साथ दिल लगाने का क्या मकसद है। बस ठीक है, अल्लाह ने दी हुई हैं, इस्तेमाल कर इनको, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला, इस्तेमाल कर इन अल्लाह के नेमतों को। अगर ना मिले फिक्र ना कर, गम ना कर, बिल्कुल कोई गम परेशानी की ज़रूरत नहीं। क्या हो गया नहीं है, आज तनचू जार रमा खाहद शुदन, खाक अंदर इस्तखवाने खाहद शुदन। फरमाया तेरे जिस्म से जब रूह निकलेगी, और फिर रूह तो बाकी है, जिस बॉडी के, जिस जिस्म के पीछे तू मरता है ना, ये तो दूर की बात है, ये तो 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ये रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और बहुत ठंडे इलाकों में शायद 2-4 दिन और ऊपर निकाल दो। 3 दिन के बाद ये गोश्त आपको नज़र नहीं आएगा, बाकी रहेगी हड्डियाँ, वो भी 80-100 साल 200 साल के बाद वो भी मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। तो रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, ना हड्डियाँ तेरी बाकी रही, ना तेरी खोपड़ी रह गई। ये जिसके इंसान दाढ़ी मंडाता है ना, ये आकर कीड़े पहले 2 दिन में इसका नामो निशान मिटा देते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे मुखालफत करता है। हटाना आप इन कीड़े मकोड़ों को, हटा उन कीड़ों को जो खाते हैं तेरे चेहरे को। क्या मुंह लेकर जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह फरमाया हड्डियां बन जाएंगी, और हड्डियां भी खाक में मिल जाएंगी। मारतरा अजदाद ने जहाँ चारा नेस्त, राह जुज नफ्स के अम्मारा नेस्त। आप फरमाते हैं मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमीर कबीर बादशाह गधा, दुनिया के मिलियनेर बिलियनेर, उनके पास भी मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, मरना सब ने है। और फरमाया तेरा चोर तेरा अपना नफ्स है, बाहर से चोर नहीं है। मैंने कई बार अपने, मैं दोस्तों को कहता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक भी ऐसा वक्त नहीं है कि मुझे किसी ने फोर्स किया हो गुनाह करने पर। अगर मैंने किए तो मैंने अपनी मर्जी से किए। ये अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो जाहिर बात है किसी के साथ भी कोई मजबूर नहीं करता। अगर कोई मजबूर कर दे तो फिर वो गुनाह नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ है कि हम जितना मर्जी किए ना जी, ये हालात खराब हैं, और जितने यार मान गए पर इतने भी खराब नहीं। जिन्हें तूने बहाना बनाया था ना गुनाह करन दा, मैं मनना हालात बड़े खराब ने, पर एडे भी नहीं कि जेडे तू हार गुनाह करो तो अगले जमाना ही खराब है। जमाना नहीं खराब, तू खराब है। मैंने अर्ज किया किसी भी मसले में
आज तक मुझे किसी ने भी गुनाह करने पर मजबूर नहीं किया। अगर कोई किया है तो मैंने अपनी मर्जी से किया। मेरा बात का मकसद ये है, लोग ये हो जाएगा जी कुछ भी नहीं होता। इंसान के अंदर खराबी अपने उसके नफ्स में खराबी होती है। वो गुनाह करना चाहता है क्योंकि उसने अपने आप को भी मुतमईन करना होता है आगे वाले इंसान को। तो वो कहता है जिन्हें ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब नहीं है, तू ख़राब है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।